क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए massless spring of spring constant k is equals to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If the another 1 kg is added to the block, what would be the further elongation? इसके अंदर यह बोला गया है कि ये छत है जैसे, और यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक का मास 2 किलो है यहाँ पे, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। इसका जो के दे रखा है वो 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग? स्प्रिंग में कितना, मतलब ये मान लो कि स्टैटिक है, एलोंगेशन आ गया इसके अंदर, ठीक है ना, कितना खिंचाव आएगा इसके अंदर, इसके अंदर डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ठीक है, डिफॉर्म्ड लेंथ कितनी होगी। एक तो इसके अंदर ये पूछा है कि डिफॉर्मेशन कितना आएगा, डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर हम 1 kg और जोड़ दें इसके अंदर तो फर्दर एलोंगेशन कितना आएगा, फर्दर कितना और मतलब जो है ये खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये 2 kg तो पहले से, इफ 1 kg इज एडेड, 1 kg इज एडेड, देन फर्दर एलोंगेशन कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि अगर 2 kg का स्प्रिंग जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक है, k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है और ये स्टैटिक अभी, ठीक है। तो इसके अंदर कितना खिंचाव आया हुआ है पहला क्वेश्चन, और इसमें 1 किलो और ऐड कर दें तो कितना और खिंच जाएगा। इसके लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट बस यही वाला है कि सपोज कि मैं एक इंफॉर्मेशन कि इसके अंदर अगर एक स्प्रिंग अगर खिंचा हुआ नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता, अगर आप उसको x खींच दो तो स्प्रिंग फोर्स लगता है kx के बराबर, और x दबा दो तो भी स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर लगता है, ठीक है ना। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मतलब मान लो कि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में अभी फिलहाल, ठीक है, ये m मास का ब्लॉक है और ये अपनी नेचुरल लेंथ में, इसके अंदर मतलब कोई भी एलोंगेशन नहीं है, कोई खिंचाव या दबाव नहीं है। इस केस के अंदर तो कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, इस केस में इसके ऊपर कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। पर अगर हम इसको x खींच दें ऐसे, ठीक है, अगर हमने इसको x खींच दिया ऐसे x खींच दिया तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, और कितना लगेगा kx स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये kx का फोर्स लगेगा इस तरफ। और अगर हम इसको दबा दें ऐसे तो स्प्रिंग फोर्स फिर x दबा दिया मान लो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग जाएगा, कितना kx, स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर लगता है, एंड x इज एलोंगेशन, उसमें x एलोंगेशन मतलब या फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन है, मतलब ये खिंचाव या दबाव है, ये कंप्रेशन है, ठीक है ना, मतलब कंप्रेशन बोल सकते हो x को, या मतलब एक्सपेंशन है, ठीक है। अब सुनो, नीचे लगेगा mg जी, mg हो गया 20 न्यूटन, mg हो गया 20 न्यूटन, इसमें ऊपर लगेगा kx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे यानी 100x हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा 100x। सपोज x ही खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स 100x के बराबर लगेगा, और ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है। अगर आप इसके एफबीडी बनाओगे तो इसके ऊपर 2 ही फोर्स लगने हैं, ऊपर लग रहा है 100x और नीचे लग रहा है 20 mg, और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, तो 100x मस्ट बी इक्वल टू 20 एंड x मस्ट बी इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2 मीटर, x की वैल्यू 0.25। पहले वाले का आंसर तो आ गया, पहले वाले का आंसर आएगा 0.2 मीटर, ये आएगा फर्स्ट वाले का आंसर। अब इसमें ये बोला गया कि अगर हम 1 kg और ऐड कर दें इसके अंदर तो फर्दर कितना डिफॉर्मेशन आ जाएगा, अगर इसमें 1 kg हम ऐड और कर दें तो फर्दर कितना डिफॉर्मेशन आएगा। देखो सोचने वाली बात है, टोटल डिफॉर्मेशन ही निकल के आएगा। सपोज ये 3 kg है, अगर ये 3 kg है अभी तो यहाँ पर है ये, इसके अंदर पहले मान लो कि ये ओरिजिनल यहाँ पे था, पहले ओरिजिनली शुरू में यहाँ था, मान लो जब ये mg अगर ना लगता तो यहाँ था मान लो, और mg ये 20 न्यूटन लगने के बाद डिफॉर्मेशन कितना आ गया इसमें, सपोज 0.2 का, ये देखो 0.2 का आ गया डिफॉर्मेशन। अब आप एक काम करो, देखो 1 kg और ऐड करने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा 3 kg, तो कितनी चाहिए mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब दोबारा एफबीडी बनाओ, ठीक है ना, अब दोबारा एफबीडी बनाएं तो इसके ऊपर एक तो नीचे लगेगा 30 न्यूटन, ऊपर लगेगा kx की बजाय kx1 लिख दो, ठीक है, kx1 यानी कि 100x1, k की वैल्यू तो वही रहेगी, ये दोनों इक्विवेलेंट अपोजिट है, देयरफॉर 100x1
इज इक्वल टू 30 एंड x1 इक्वल टू 0.3 मीटर। ये टोटल डिफॉर्मेशन